जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। लीबिया के समंदर में डूबने वाली उस कश्ती की कहानी जिसमें पाकिस्तानी भी सवार थे, ये ज़वारा है। 1,70,000 की आबादी पर मुश्तमिल लीबिया का साहिली शहर। ये शहर ना सिर्फ अपने दिलकश साहिलों बल्कि सी फूड की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये शहर इंसानी स्मगलिंग की वजह से भी जाना जाने लगा है। यानी ये लीबिया का वो शहर है जहाँ से शुरू होता है मौत का वो खेल, जिसमें इंसानी स्मगलर्स हमेशा ही जिंदा बच जाते हैं। लेकिन उन लोगों को मरना पड़ता है जो यूरोप में अपनी अच्छी जिंदगी जीने के ख्वाब लिए यहाँ पर आते हैं, एजेंटों को हजारों डॉलर देते हैं और फिर अपनी मंजिल पर पहुँचने से पहले ही समंदर में डूब जाते हैं। आज की ये कहानी भी ऐसे ही लोगों की है जो यूरोप में अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश लिए अपनी पहली मंजिल लीबिया आए थे। इनमें कई पाकिस्तानी भी शामिल थे। ये एक सच्ची कहानी है और उन लोगों के लिए एक बेहतरीन सबक भी है जो गैर कानूनी तरीके से जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर यूरोप के दूसरे मुल्कों में जाना चाहते हैं। ये लताकिया है। ये समंदर के किनारे आबाद मुल्क शाम का वो शहर है जो तुर्की के बॉर्डर पर वाक़ है। 2012 में यहाँ समी नामी एक ऐसा लड़का रहता था जिसकी फैमिली अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में हॉलैंड चली गई थी और समी अपने खानदान के साथ नहीं जा सका था। लिहाजा वो 22 साल की उम्र में अल्जीरिया चला गया, जहाँ उसने 3 साल तक मुलाजमत की। इसी दौरान अपने खानदान की याद उसे सताती रही और उनसे मिलने की उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। लेकिन अपने खानदान से मिलने का उसे एक रास्ता दिखाई दिया जो कि उसके दोस्तों ने उसे दिखाया था, और वो था गैर कानूनी तरीके से किसी कश्ती पर सवार होकर पहले इटली और फिर वहां से हॉलैंड जाने का रास्ता। ये मार्च 2015 की बात है जब समी अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल सफर करने के लिए लीबिया पहुंचा। समी के 3 दोस्त जो उसी की तरह यूरोप जाकर अपनी जिंदगी जीना चाहते थे, वो भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए लीबिया पहुंचे। लीबिया पहुंचने के बाद चारों दोस्तों ने किसी ऐसे इंसानी स्मगलर की तलाश शुरू कर दी जो उन्हें रातों रात लीबिया से निकाल कर उनकी मंजिल यूरोप पहुंचा दे। दिन गुजरते गए, यहाँ तक कि कई महीने भी गुजर गए, मगर उनका अभी तक भी किसी इंसानी स्मगलर से राब्ता ना हो पाया। लेकिन इन चारों दोस्तों ने वापस जाने के बजाय लीबिया में ही रहकर किसी इंसानी स्मगलर की तलाश जारी रखी, और यही इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी थी, क्योंकि लीबिया का समंदर मौत बनकर इनका इंतजार कर रहा था। समंदर तो एक ऐसी पाकिस्तानी फैमिली के इंतजार में भी था जिन्हें लगता था कि इटली उनके लिए वो मुल्क साबित होगा जहां उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जो उन्हें पाकिस्तान में नहीं मिल पाया। उन्हें लगता था इटली पहुंचते ही मुश्किलों से आज़ाद एक शानदार जिंदगी हमारे इंतजार में होगी। लिहाजा अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो पाकिस्तानी फैमिली भी लीबिया पहुंची। ये अगस्त 2015 की बात है। लीबिया के अखबारों में हर 2 या 3 दिन के बाद कोई ऐसी खबर पढ़ने को मिल रही थी जिसमें लिखा होता था यूरोप जाने की एक मजीद कोशिश नाकाम, कई तारकीन वतन हलाक। मगर इन खबरों के बावजूद लोग समंदर पर सफर करने से बाज न आए और कश्तियों पर सफर करके यूरोप का रुख करते रहे। यही वजह है कि 6 अगस्त 2015 को लीबिया के अखबारों में एक और ऐसी ही खबर छपी, मगर इस बार मरने वालों की तादाद पहले से कहीं ज्यादा थी। खबर ये थी कि बहरे रूम में तारकीन वतन की कश्ती का हादसा, 200 लोग हलाक। वो लोग जो लीबिया के साहिलों पर मौजूद थे और अगले कुछ दिनों में अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने के लिए तैयार थे। बहरे रूम में पेश आने वाले इस वाक़े का उन पर कोई असर ना हुआ। इनमें समी और उसके 3 दोस्त भी शामिल थे जो ना सिर्फ लीबिया के एजेंट से राब्ता करने में कामयाब हो चुके थे बल्कि उस एजेंट से यूरोप जाने की डील भी कर चुके थे। डील के मुताबिक फी बंदा 1000 बरतानवी पाउंड देकर उस कश्ती पर जगह हासिल करेगा जो कि एजेंट के मुताबिक लीबिया से आधी रात को इटली के लिए रवाना होने वाली थी। लेकिन समी और उसके दोस्तों को क्या मालूम था कि कश्ती उन्हें इटली नहीं बल्कि एक ऐसी जगह ले जाने वाली है जहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। वो एजेंट जिसने समी और उसके दोस्तों के साथ डील की थी, उसने लीबिया में ही मौजूद
उस पाकिस्तानी फैमिली को भी अपने जाल में फंसा लिया था जो अच्छी जिंदगी की तलाश में इटली जाना चाहती थी। इन पाकिस्तानियों में 17 साल हमजा, उसके माँ बाप, उसकी 11 साल बहन, 27 साल बहन और 16 साल का भाई था। यानी अब हमजा को अपनी फैमिली के साथ उसी कश्ती पर सफर करना था जिस पर एजेंट ने समी और उसके दोस्तों को इटली भिजवाना था। यह 26 अगस्त 2015 की बात है। लीबिया के अखबारों में जहां हर 2 या 3 दिन के बाद किसी के डूबने की खबर पढ़ने को मिलती थी, अब पिछले 8 दिनों से ऐसी कोई भी खबर छपी नहीं थी। लेकिन फिर समंदर ने यूरोप जाने वाली 3 कश्तियों को डुबो दिया और ऐसा एक ही दिन में हुआ, यानी 26 अगस्त 2015 को। पहले वाक़े में 3 खवातीन, दूसरे वाक़े में 1 मर्द, तीसरे वाक़े में 52 लोग जो यूरोप में अच्छी जिंदगी के ख्वाब लिए लीबिया पहुंचे थे और समंदर में डूबकर हलाक हो चुके थे। इन तीनों वाक़यात की खबर हमजा और उसकी फैमिली तक पहुंची कि नहीं, इस बारे में किसी को मालूम नहीं। लेकिन 3 में से 1 कश्ती के डूबने की खबर समी और उसके दोस्तों तक पहुंची थी। यानी इस खबर ने समी और उसके दोस्तों को समंदर पर सफर ना करने का एक आखिरी मौका दिया और समंदर का पैगाम इन लोगों तक पहुंचाया कि अगर जिंदा रहना है तो समंदर से दूर रहो। लेकिन यूरोप जाने की ख्वाहिश ने समी और उसके दोस्तों को उनका इरादा बदलने ना दिया और ये वक्त भी इनके हाथ से निकल गया। कहते हैं गुजरा हुआ वक्त और गुजरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। ऐसा ही हुआ 27 अगस्त 2015 की शाम को, जब लीबिया से इटली के लिए एक कश्ती रवाना हुई और इटली के जजीरे लैम्पेडूसा के करीब ही 27 अगस्त की रात शुरू होते ही समंदर में डूब गई। और अब समंदर पर सफर करने की बारी उस कश्ती की थी जिस पर समी और उसके तीनों दोस्त, हमजा और उसकी फैमिली और इनके अलावा 390 लोग लीबिया से इटली का सफर करने वाले थे। यानी इंसानी स्मगलर गुंजाइश से ज्यादा लोगों को मौत के सफर पर ले जा रहे थे। लीबिया में रात 1:30 बजे जवारा के साहिल से एक इंतहाई बुरी हालत की कश्ती समी और उसके दोस्तों समेत 390 लोगों को लेकर इटली की तरफ रवाना हुई। कश्ती जब गहरे समंदर में पहुंची तो समंदर की बेरहम लहरें मजीद ताकतवर हो गईं और कश्ती से यूं टकराने लगीं जैसे वो कश्ती को तोड़ना चाहती हों। ऐसा ही हुआ तकरीबन 1.25 घंटे के बाद। इटली और माल्टा के पानियों से दूर लीबिया की समुद्री हदूद में ही कश्ती हिचकोले खाने लगी। इस बारे में समी का कहना था, हमारे नीचे वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई के बारे में हम में से किसी को भी पता नहीं है और हम समंदर की मौजों के रहमो करम पर हैं। वो कभी ना भूल पाने वाला एक दहशतनाक मंजर था। इस बारे में पाकिस्तानी लड़के हमजा का कहना था। 1.25 घंटे के बाद कश्ती समंदर में हिचकोले खाने लगी और समंदर का पानी कश्ती में दाखिल होने लगा और इसके बाद वो हुआ जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। कश्ती कई हिस्सों में तकसीम हो गई और हम खुले समंदर में जा गिरे। समंदर में चीखो पुकार के आलम में हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और वो लोग जिनके पास लाइफ जैकेट नहीं थी वो लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों से लाइफ जैकेट छीन रहे थे। इस बारे में हमजा का कहना है कि मेरी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो अपनी जान बचाने के लिए मेरे भाई से लाइफ जैकेट छीनने की कोशिश कर रहा था जो कि मेरे भाई ने पहनी हुई थी और मेरे भाई ने उसे इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वो समंदर में दूर जा गिरा और उसके बाद वो समंदर में डूबकर हलाक हो गया। हमजा ने अपनी छोटी बहन के बारे में बताया कि जब उसने अपनी छोटी बहन को आखिरी बार देखा तो किसी ने अपनी जान बचाने के लिए उसे समंदर में डुबो दिया और उसके बाद वो अपनी जिंदगी हार गई। रात ढलती जा रही थी। 50 के करीब लोग मारे जा चुके थे और मजीद 150 लोग चंद घंटों बाद मारे जाने वाले थे। कुछ की लाशें समंदर पर तैर रही थी और कुछ लोग समंदर की गहराइयों में जा चुके थे और जो अभी तक जिंदा थे उनकी मदद के लिए अभी तक कोई भी नहीं आया था। यहाँ तक कि समंदर के रात के अंधेरे खत्म हो गए और सुबह हो गई। पिछले 9 घंटों से हमजा और उसकी माँ कश्ती के उस टुकड़े पर समंदर की तेज लहरों से लड़ रहे थे
जिसे समंदर की लहरों ने तोड़कर कश्ती से अलग कर दिया था। हमजा ने बताया, जब उसने अपनी माँ को हिम्मत हारते देखा तो वो उसे यकीन दिलाता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, क्योंकि रेस्क्यू टीम के पहुंचने से थोड़ी देर पहले ही हमजा की मां ने समंदर पर ही जान दे दी। हमजा ने बताया कि मैंने रेस्क्यू टीम के एक एहलकार से कहा कि मैं अपनी मां और अपनी बहन की लाश अपने साथ ले जाना चाहता हूं, मगर उसने इनकार कर दिया। जिसके बाद हमजा के बाप और उसकी बहन को अस्पताल में ले जाया गया, जबकि हमजा और उसके बड़े भाई को उसी शहर में ले जाया गया जहां से हमजा ने समंदर पर सफर शुरू किया था। मुल्क शाम से ताल्लुक रखने वाला समी भी जिंदा बच गया था और उसे जवारा के पुलिस स्टेशन में लाया गया। पुलिस स्टेशन के फर्श पर बैठे समी का कहना था कि मैं 4 महीने पहले लीबिया में आया था, हमें क्या मालूम था कि हमारे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। मैंने अपने सामने अपने 3 दोस्तों को मरते देखा है। अगर मुझे मेरे खानदान से मिलने की इजाज़त दे दी जाती तो हमारे साथ ऐसा कुछ ना होता। इसके बाद समी पुलिस स्टेशन में बैठा यही पूछता रहा कि अब मेरे साथ क्या होगा। समी के करीब ही अपने भाई के साथ बैठे हमजा ने पुलिस स्टेशन की फर्श को देखते हुए कहा, हम तो इटली में अच्छी जिंदगी जीने की उम्मीद लिए यहाँ पर आए थे। इसके बाद हमजा बोलते बोलते खामोश हो गया। एजेंटों का क्या गया, कुछ भी नहीं। नुकसान तो सिर्फ हमजा और समी जैसे लड़कों का होता है जो मौत के सफर पर मिलने वाले दुख को कभी नहीं भूल पाते। दोस्तों, ये एक दर्दनाक और भयानक कहानी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जो कि गैर कानूनी तरीके से लीबिया से यूरोप जाने का सफ़र करना चाहते हैं, ताकि उनको इस कहानी से कुछ सीखने को मिले। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, तब तक अपना रखें ख्याल। अल्लाह निगहबान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.